Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 11.3 of your chapter Perimeter and Area. This chapter is from your 7th Mathematics NCERT. तो students question number 1 है find the circumference of the circle विद द फॉलोइंग रेडियस. ओके, यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7. देखिए स्टूडेंट्स, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है ऑलरेडी हमने देखा था, c इज इक्वल टू 2πr. अगर हमारे पास डायमीटर है तो c इज इक्वल टू क्या होता है पाई डी. ओके, डायमीटर है तो हम डायरेक्टली डी डाल सकते हैं, अगर रेडियस है तो 2πr यहाँ पर सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है. देखिए आपके पास यहाँ पर रेडियस है, पाई की वैल्यू है, सो जस्ट वैल्यू पुट करनी है ना, आंसर निकालना है. तो फर्स्ट का देखिए सोल्यूशन, रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, circumference of the circle है 2πr, so that's why 2 multiply by pi की वैल्यू 22/7. 14 7 1 जा 7 2 जा तो 22 2 जा 44 44 2 जा 88, so we get the 88 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 28. देखिए स्टूडेंट्स, गिवन रेडियस यहाँ पर है 28 सेंटीमीटर, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल 2πr, so 7 1 जा 7 4 जा, so 2 multiply by 22 multiply by 4 we get 176 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वन 21 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है गिवन, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल 2πr, सो 2 multiply by 22/7 multiply by 21, 7 1 जा 7 3 जा, सो 2 multiply by 22 multiply by 3 we get 132 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट. ओके, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है π/4 डी स्क्वायर या तो πr². ओके, आप इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो. अगर आपके पास डायमीटर है तो आप डायरेक्टली इसमें इंसर्ट कर सकते हो, या तो डायमीटर से आप रेडियस फाइंड आउट करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके, तो पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन गिवन रेडियस है 14 मिलीमीटर्स, सो पाई आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू 14 स्क्वायर हो जाएगी. देखिए 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 का स्क्वायर, वी कैन राइट एज 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 1 जा 7 2 जा 22 2 जा 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड यू गेट द आंसर 616. आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, या तो 14 का स्क्वायर होता है 196. ओके, क्या होता है 196 एंड यू कैन डिवाइड 196/7, वी गेट 28. So 22 multiplied by 28, again you can get the answer same, 616 millimeter square because it's a area. So next one यहाँ पर diameter दिया है 49 मीटर्स में दिया है. देखिए स्टूडेंट्स, so we find out the radius, so d by 2, 49/2 we get 24.5. so pi r square यहाँ पर होगा, so 24.5 स्क्वायर मतलब 600.25 एंड वी कैन डिवाइड बाय 7, वी गेट 85.75. तो मल्टीप्लाई करिए 22 से, वी कैन गेट द आंसर 1886.5 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट यहाँ पर है रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सो दैट्स वाई एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होगा, पाई मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 22/7. देखिए स्टूडेंट्स, 22 मल्टीप्लाई बाय 25 वी गेट 550 अपॉन 7 एंड वी गेट द आंसर 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. So now we see the next question, question number 3. If the circumference of a circular sheet is 154 meter, find its radius. Also find the area of the sheet. Take pi is equal to 22/7. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सर्कुलर शीट है, उसका सर्कमफरेंस उन्होंने गिवन दिया है. ओके, उसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है. फॉर्मूला वही यूज करना है, c इज इक्वल टू पाई आर. देखिए r इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज करके c डिवाइडेड बाय पाई. अभी आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पर c इज इक्वल टू क्या होगी 22/7 मल्टीप्लाई बाय r होगा, सही ना. तो r इज इक्वल टू क्या होगा c मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22. आप ऐसे भी इसका फॉर्मूला बना सकते हैं बाय द ट्रांसपोजिंग मेथड. ऑलरेडी आपने ये मेथड इन द प्रीवियस चैप्टर लर्न किया है, करेक्ट. सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 154 मीटर. Then we know that circumference of the circle is equal to 2πr. So 154 is equal to 2 multiplied by 22/7 multiplied by r. So 154 is equal to 44/7 multiplied by r, ऐसे भी होगा, ठीक है. So students, after that 154, और ऑलरेडी आपको पता है कि सर्कमफरेंस फॉर्मूला 2πr होता है, ठीक है. जस्ट करेक्शन कर लेना, मैंने आपको पाई आर दिया था, वो पाई डी होता है जब हम यहाँ पर c लेते हैं, ठीक है. सो पाई डी होता है एंड सर्कमफरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, ठीक है. सो दैट्स वाई यहाँ पर r इज इक्वल क्या हो जाएगा 49/2
एंड वी गेट द 24.5। देखिए आसान कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का पार्ट आप अभी खुद से कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद से आना चाहिए। कैलकुलेशन अगर आप खुद से करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तब आप मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है। आपको अगर मैं कैलकुलेशन सब आपको एक 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 एक, एक सब कर दे रहा हूँ, आप वही आपके नोटबुक में कॉपी कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको खुद से कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप जस्ट स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पॉज करके रखिए एंड जस्ट फाइंड आउट द आंसर। आपका कंपेयर करके आपका आंसर यहाँ पर सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ऑलरेडी आपके पास सॉल्यूशन भी है, सब कुछ आपके पास है, बट आपको आपका माइंड भी यूज करना है, ओके। ओनली डिपेंड नहीं रहना इसके ऊपर। यस, तो आपका आंसर इसका आया है 24.5 मीटर। तो ऑलरेडी हमने रेडियस फाइंड आउट की है। तो अभी चलते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल की तरफ। सो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 24.5 का स्क्वायर होगा। उसका स्क्वायर अभी हमने देखा था कि 600.25 होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ट्रिक में बता देता हूँ आपको। अगर किसी भी वैल्यू के यूनिट प्लेस पे 5 हो, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो क्या करना है, तो 24.5 है ना, यस। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, यहाँ पर लिख लीजिए। देन ये नंबर क्या है, 24। तो 24 का सक्सेसिव नंबर क्या होता है, 25, ओके। सो 24 एंड 25 हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट यहाँ पर निकालना है, ठीक है। सो 24 एंड 25 इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, जल्दी से बताओ यहाँ पर मुझे। करेक्ट, वी नो द प्रोडक्ट इज 600, ओके। तो 600 पॉइंट, यहाँ पर 1 डेसिमल पॉइंट है ना। देखिए 24.5 मल्टीप्लाई बाय 24.5 करते हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी टेक द 2 यूनिट प्लेस। सो 600.25 इसका स्क्वायर हो गया। आप आसानी से इस तरीके से भी इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, जब यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 5 डिजिट हो, ओके। सो 22 मल्टीप्लाई बाय 85.75 वी गेट 1886.5 मीटर स्क्वायर। So the radius of the circle is 24.5 and the area of the circle is 1886.5 meters square. Okay, चलो next question, question number 4. A gardener wants to fence a circular garden of a diameter 21 meter. एक यहाँ पर गार्डनर है, उसे क्या करना है, फेंस करना है सर्कुलर गार्डन में, जिसका डायमीटर है 21 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज if he makes 2 rounds of fence. Also find the cost of the rope if its cost is ₹4 per meter, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट, वी नीड टू बी फाइंड आउट द सर्कमफरेंस, ओके। सो जब हम यहाँ पर सर्कमफरेंस को फाइंड आउट करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बिकॉज 2 राउंड्स यहाँ पर लिए हैं, तो हमें यहाँ पर टोटल रोप की लेंथ मिल जाएगी। देन आफ्टर दैट वी जस्ट मल्टीप्लाई दैट वैल्यू बाय 4, वी कैन गेट द कॉस्ट ऑल्सो, ओके। देखिए from the question it is given that diameter of the circular garden 21 meter. We know that radius is equal to क्या होता है, d by 2. So 21 by 2 we get 10.5 meter. Then circumference of the circle 2 pi r, 2 multiplied by 22 by 7 multiplied by 10.5 and we get the answer 462/7 मतलब 66 meters में आता है आंसर। So the length of rope required 2 multiplied by 66 is equal to 132 meters. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इज इक्वल टू ₹4 यहाँ पर गिवन है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप का क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 132 मतलब 528 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। देखिए आपको दोनों भी आंसर मिला। यहाँ पर कितने रोप चाहिए, 132 मीटर एंड कॉस्ट यहाँ पर होगी 528 रुपीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है रिमेनिंग शीट का। टेक अ पाई इज इक्वल टू 3.14। तो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ अ सर्कुलर शीट r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ अ रेडियस टू बी रिमूव r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, स्मॉल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर जस्ट क्या करना है, पाई को अगर हम कॉमन निकालते तो r कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करिए, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 माइनस 7, 16 माइनस 9 वी गेट 7, सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7। Why we take the pi is equal to 3.14? Because it's a given in the question. So that's why we get the answer 21.98 centimeter square. So the area of the remaining sheet is 21.98 centimeter square.
Next question, Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of a diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost of if 1 meter of the lace cost is rupees 15. Take a pi is equal to 3.1. फिर हमें क्या करना है, pi is equal to 3.14 यहाँ पर लेना है. So students, from the question it is given that diameter of the circular table is equal to 1.5 meter. We know that radius r is equal to d by 2, मतलब 1.5 upon 2 जो यहाँ पर 0.75 आ जाएगा मीटर में. देन सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.75, so 4.71 meters. So the length of the lace is equal to 4.71 meter. Cost of 1 meter lace is equal to क्या होगा, rupees 15. So cost of 4.71 meter lace 15 multiplied by 4.71, तो कॉस्ट यहाँ पर आ जाती है 70.65. ओके, समझ में हमने क्या किया यहाँ पर. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ. यहाँ पर हमें रेडियस गिवन नहीं थी, हमें डायमीटर गिवन था. सो वी फर्स्ट फाइंड आउट द डायमीटर, देन आफ्टर दैट वी फाइंड आउट द सर्कमफरेंस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 2 पाई आर सर्कमफरेंस का फॉर्मूला. देन हमें यहाँ पर लेंथ मिली, सर्कमफरेंस मिला, जस्ट वी मल्टीप्लाई द कॉस्ट जो गिवन दिया है एंड वी गेट द टोटल कॉस्ट. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज द सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर. यहाँ पर दिया है सेमी सर्कल, डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर. सो हमें क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे. वी नो दैट द अगर ये फुल सर्कल होता तो यहाँ पर हम इसका सर्कमफरेंस निकालते, तो यहाँ पर जो हाफ पोर्शन है इसका सर्कमफरेंस का हाफ पोर्शन आ जाएगा एंड जस्ट ऐड करिए उसमें 10. सो वी कैन गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. करेक्ट. So from the question it is given that diameter of a semicircle is equal to 10 centimeter. We know that radius r is equal to d by 2, मतलब 10 upon 2 आ जाएगा 5 centimeter. Then circumference of the semicircle is equal to pi r, 22 by 7 multiplied by 5, 110 upon 7. So 15.71 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया. नाउ पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू क्या होगा, सर्कमफरेंस ऑफ द सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल डायमीटर. सो 15.71 प्लस 10, 25.71 सेंटीमीटर हमारा आंसर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ अ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 15 पर मीटर स्क्वायर एंड टेक अ पाई इज इक्वल टू 3.14. तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सर्कुलर टॉप. ओके, देखिए ये जो सर्कुलर टेबल टॉप है उसका शेप क्या है, सर्कल है, हमें फाइंड आउट करना है उसकी कॉस्ट पॉलिशिंग की. सो वी नीड टू बी फाइंड आउट द एरिया हियर. ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. देन वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 15 and we get the total cost. Okay, so how we find out the area का फॉर्मूला क्या होता है, pi r square. So first we find out the radius from the diameter, तो यहाँ पर हमें मिलता है 0.8 मीटर. So area of the circle table top is equal to pi r square. तो 3.14 multiplied by 0.8 square. So यहाँ पर 0.8 square मतलब 0.8 multiplied by 0.8. So 2.0096 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर हुआ. कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू रुपीज 15 जो ऑलरेडी गिवन है. सो कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2.0096 and we get the answer 30.144. Hence the cost for polishing 2.0096 meter square area is 30.144. Okay, next question, question number 9. Shazli took a wire of a length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of that circle. Also find its area. If the same wire is bent into the same shape of a square, what will be the length of each of its sides? Which figure encloses more area, the circle or the square? Okay, take a pi is equal to 22 by 7. तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है यहाँ पर, करेक्ट. तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम द क्वेश्चन इज गिवन दैट लेंथ ऑफ द वायर दैट शाजली टुक 44 सेंटीमीटर है. सो इफ द वायर इज बेंट इनटू सर्कल, वी नो दैट सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर. मतलब यहाँ पर क्या दिया है, सर्कमफरेंस हमें गिवन दिया है 44 सेंटीमीटर. सो फ्रॉम द सर्कमफरेंस वी फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. सो 44 यहाँ पर सर्कमफरेंस में पुट करिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आर. सो ट्रांसपोज मेथड यूज करना है यहाँ पर. 44 बाय 7 यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, करेक्ट. सो आर इज इक्वल टू बन जाता है 44
multiply by 7 upon 44. So 44 and 44 get cancel. R is equal to we get 7 centimeter. सो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा. सो पाई है हमारे पास 22/7, रेडियस है अभी मिली हुई 7 सेंटीमीटर. सो 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 7 एंड 1 7 गेट कैंसल. 22 मल्टीप्लाई बाय 7 वी गेट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर हमें एरिया कितना मिला, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला. नाउ देखिए इफ द वायर इज बेंट इनटू स्क्वायर, अभी वही वायर यहाँ पर स्क्वायर में बेंट हुई. द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 44/4 मतलब 11 सेंटीमीटर आ जाएगा. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर मतलब यहाँ पर 11 का स्क्वायर हो जाएगा. सो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी पता है कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या तो वी कैन राइट एज साइड स्क्वायर. साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो या तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड भी लिख सकते हो. तो साइड ऑलरेडी मेरे पास है 11. सो 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 का स्क्वायर होता है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बाय कंपेयरिंग द टू एरियाज ऑफ द स्क्वायर, द सर्कल क्लियरली वी कैन से दैट सर्कल एनक्लोज मोर एरिया. सर्कल का एरिया कितना है 154 एंड स्क्वायर का कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब ये समथिंग ऐसा दिखना चाहिए. ठीक है, तो ये स्क्वायर है ना, तो ये अराउंड उसके सर्कल आ जाएगा. ठीक है, ये समथिंग ऐसे कुछ तो आना चाहिए, ऐसे समथिंग होगा यहाँ पर. ओके, so students, from a circular card sheet of a radius of 14 centimeter, two circles of a radius over 3.5 centimeter and a rectangle of a length of 3 centimeter and breadth of 1 centimeter removed as shown in the adjoining figure. Find the area of the remaining sheet. हमें क्या करना है, remaining sheet का area find out करना है. Take a pi is equal to 22/7. So students, from the question it is given that radius of the circular card sheet is equal to 14 centimeter, radius of the two small circles is equal to 3.5 centimeter, length of the rectangle 3 centimeter, breadth of the rectangle 1 centimeter. So first we have to find out the area of circular card sheet, two circles and rectangle to find out the remaining area. Now area of the circular card sheet क्या हो जाएगा, pi r square हो जाएगा. So 22/7 multiplied by 14 का square. What we get, 7 1s are 7 2s are 22 multiplied by 2 multiplied by 14 and we can get the answer 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर हमें कितना मिला, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में मिला. नाउ एरिया ऑफ द टू स्मॉल सर्कल्स, ये जो स्मॉल स्मॉल दिख रहा है ना, ये इनका एरिया क्या होगा, रेडियस कितना है यहाँ पर 3.5 है. सो यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा. तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 7 1s are 7 5s are 0.5 आ जाएगा. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 भी आप कर सकते हो, तो 3.5 का एरिया भी निकाल सकते हो. तो इसका कैलकुलेशन आ जाता है यहाँ पर 38.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 77 सेंटीमीटर. एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 वी गेट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, कार्ड शीट का एरिया माइनस एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल प्लस रेक्टेंगल एरिया. सो 616 माइनस 77 प्लस 3 मतलब यहाँ पर 80 होगा. 616 minus 80 we get 536 centimeter square. How much, 536 centimeter square. So students, question number 11 here, circle of a radius 2 centimeter is cut out from the square piece of aluminium sheet of side 6 centimeter. What is the area of the leftover aluminium sheet? How much area it is हमें find out करना है. Okay, so take a pi is equal to 3.14. तो सर्कल है, रेडियस दिया है, कट आउट किया है स्क्वायर पीस से ऑफ एल्यूमिनियम शीट का. जो साइड है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का, देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर वाला साइड है 6/6, उसमें से 2 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल यहाँ पर कट आउट किया है. सो एरिया यहाँ पर कितना बचता है हमें बताना है. ओके, कितना आसान क्वेश्चन है ना ये भी. करेक्ट. सो व्हाट वी डू, सो फ्रॉम द क्वेश्चन रेडियस ऑफ द सर्कल 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर शीट साइड यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है. So first we have to find out the area of square aluminum sheet and the circle to find out the remaining area. Now area of the square क्या होगा, साइड का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मतलब 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम स्क्वायर शीट माइनस एरिया ऑफ सर्कल. We can get 36 minus 12.56, तो यहाँ पर 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिलता है रिमेनिंग एरिया. हाउ मच, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर.
So students, next question है क्वेश्चन नंबर 12. The circumference of a circle is 31.4 centimeter. Find the radius of and the area of the circle. हमें क्या करना है, रेडियस भी फाइंड आउट करनी है एंड एरिया भी फाइंड आउट करना है. सो टेक अ पाई इज इक्वल टू 3.14. पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14 लेना है. सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द क्वेश्चन इज गिवन दैट सर्कमफरेंस दिया है 31.4 सेंटीमीटर. वी ऑलरेडी नो दैट सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मोस्टली आपका जो एक्सरसाइज है 11.3 ऑन द बेस कंसेप्ट ऑफ सर्कमफरेंस पे ही बेस है. जो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको जस्ट वर्डिंग चेंज के, वैल्यू चेंज के यहाँ पर आ रहे हैं. तो आपकी जस्ट प्रैक्टिस हो, इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से खुद से करना है, सेल्फ से करना है. इस वीडियो में जस्ट आपको हेल्प लेनी है, ओके. नहीं तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा कॉपी करके ऐसा नहीं करना है. Just take a help of this video. So circumference of circle is equal to 2 pi r. So 31.4 is equal to 2 multiplied by 3.14 multiplied by r. So यहाँ पर 3.14 multiplied by 6.28 is equal to r multiplied by r. So r is equal to क्या होगा, 31.4 upon 6.28. So r is equal to 5 centimeter. Then area of the circle is equal to pi r square. 3.14 multiplied by pi का 5 का स्क्वायर होगा, 3.14 multiplied by 25, 78.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया. So question number 13, a circular flower bed is surrounded by a path of 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? इस पाथ का एरिया कितना है हमें आइडेंटिफाई करना है. पाई की वैल्यू 3.14. तो स्टूडेंट्स देखिए, ये भी क्वेश्चन कितना आसान है. सर्कुलर फ्लावर बेड है, सराउंडेड बाय पाथ जो है यहाँ पर 4 मीटर वाइड का है. मतलब ये कितना है, यहाँ पर 4 मीटर वाइड का है. डायमीटर ऑफ द फ्लोर बेड यहाँ पर 66 मीटर है. तो इस जो बिगर वन है यहाँ पर इसका एरिया, यहाँ पर डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. यस, 66 प्लस ये वाला 4 मीटर एंड ये वाला 4 मीटर, मतलब 8 मीटर आपको ऐड करना है. देन यू कैन गेट द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल. ओके, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना है. तो आप पहले ये जो लार्जर वन है उसका एरिया फाइंड आउट करिए, देन स्मॉलर वाले का एरिया फाइंड आउट करिए. या तो आप इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ पर 33 आ जाएगी. तो यहाँ पर स्मॉलर की 33 एंड बिगर की क्या हो जाएगी, 33 प्लस 4. आप ऐसे भी निकाल सकते हो. सो दैट्स वाई फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड 66 मीटर. सो रेडियस क्या हो जाएगी, d/2 मतलब 33 मीटर आ जाएगा. एरिया ऑफ द फ्लावर बेड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई बाय 33 स्क्वायर, तो आ जाता है 3419.46 मीटर. अभी एरिया ऑफ टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर. सो रेडियस ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर क्या हो जाएगा, 33 प्लस 4 जो यहाँ पर 37 मीटर आ जाएगा. सो एरिया ऑफ द फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर पाई आर स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई बाय 37 स्क्वायर, 3.14 multiplied by 1369, we get 4292.66 meters. Finally, area of the path is equal to area of the flower bed and path together minus area of the flower bed. So 4298.66 minus 3419.46 and we get the answer 879.20 meters square. How much? 879.20 meters square. Question number 14 है, a circular flower garden has an area of 314 meter square. A sprinkler at the center of the garden can cover the area that is radius 12 meter दिया है. Will the sprinkler water the entire garden? यहाँ पर entire garden कर रहा है कि नहीं हमें बताना है. देखिए यहाँ पर फ्लावर गार्डन का एरिया दिया है 3.14 एंड जो स्प्रिंकलर है यहाँ पर रेडियस दिया है उन्होंने 12 मीटर का. तो यहाँ पर उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा दिस वैल्यू से. सो वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, फ्रॉम द क्वेश्चन इज गिवन दैट एरिया ऑफ द सर्कुलर फ्लावर गार्डन 314 मीटर स्क्वायर है. स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर द एरिया दैट हैज रेडियस 12 मीटर. एरिया ऑफ द सर्कुलर फ्लावर गार्डन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. 314 इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर. सो यहाँ पर क्या करना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 100 हो जाएगा. सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100. या तो ऑलरेडी आपको पता है कि 100 किसका स्क्वायर है, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है. सो यू कैन डायरेक्टली राइट एज आर इज इक्वल टू 10 मीटर. ओके, अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं पता है कोई बात नहीं. तो यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए, देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है ना. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मतलब 10 का स्क्वायर है, ऑलरेडी पता है आपको. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी.
correct. So that's why r is equal to we get 10 meters. So radius of the circular garden is a 10 meter. Since the sprinkler can cover an area of a radius 12 meters, hence the sprinkler will water the whole garden. Okay, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये जो एरिया था उसने उन्होंने क्या किया, उस ऑन द बेस ऑफ दैट रेडियस फाइंड आउट की, देन उसे कंपेयर किया इस रेडियस से. आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो रेडियस दिया है उसका एरिया निकालिए पाई आर स्क्वायर से, वो भी सही है. क्या हो जाएगा देखिए 22/7 मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 12. ओके, सो 12 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी से बताओ, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 144 होता है. करेक्ट. सो 144 क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7 वी गेट 20.57 एंड उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए 22 से तो यहाँ पर आ जाता है 452.58. ओके, समथिंग यहाँ पर वैल्यू आती है. तो ये 452 है, कंपेयर करिए इस वैल्यू से, ये तो ज्यादा है ना. सो ये एरिया जो कवरिंग एरिया है ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन. सो इसका मतलब स्प्रिंकलर विल वाटर होल गार्डन. ओके, यस, करेक्ट. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल्स शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर. हमें क्या करना है, आउटर एंड इनर का सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 मीटर दिया है, ये 19 मीटर दिया है. 19 माइनस 10 क्या होगा, 9 होगा. मतलब इनर रेडियस क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी. बाहर की यहाँ पर 19 हो जाएगी. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द सर्कमफरेंस विद द फॉर्मूला 2 पाई r. which formula, 2 pi r. repeat with me, which formula, circumference is equal to 2 pi r. area of the circle is equal to pi r square. Yes, correct. So from the figure radius of inner circle is equal to outer circle radius minus 10. So 19 minus 10 we get 9 meters. Circumference of the inner circle 2 pi r. 2.2 multiplied by 3.14 multiplied by 9 we get 56.52 meter. Then radius of the outer circle is equal to 19 meter. Circumference of the outer circle is equal to 2 pi r. So 2 multiplied by 3.14 multiplied by 19 we get 119.32 meters. How much? 119.32 meters. ओके, सर्कमफरेंस यहाँ पर मिला है, सेकेंड का फर्स्ट का मिला है 56.52 मीटर्स. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ अ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर्स. हाउ मेनी रोटेट यहाँ पर लगेगा. सो वी नीड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, उसे हम सर्कमफरेंस कहते हैं. तो यहाँ पर 352 डिवाइडेड बाय सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल वी कैन गेट द रोटेशन. सो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ द व्हील 28 सेंटीमीटर. सो सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r. we get 176 centimeter. Now we have to find out the number of rotation of the wheel. Total distance to be covered upon circumference of the wheel 352 meters upon 176 centimeter. ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, एक सेंटीमीटर है एक मीटर में, ऐसे नहीं चलेगा. वी नीड टू बी कन्वर्ट. सो मल्टीप्लाई बाय 100 वी गेट इन द सेंटीमीटर. 176 अपॉन डिवाइड, तो यहाँ पर इसे डिवाइड करिए 352 अपॉन 176. तो आप यहाँ पर 2 की डिविजिबल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. अनदर डिविजिबल प्रॉपर्टी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो. ओके, एंड वी गेट द आंसर 200. मतलब यहाँ पर हाउ मेनी रोटेशन हो रहे हैं, 200 रोटेशन हो रहे थे. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. हाउ फार डज इट टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 hour. ओके, so students take a pi is equal to 3.14. So from the question it is given that length of the minute hand of the circular clock 15 centimeter. Then the distance traveled by the tip of a minute hand in 1 hour is equal to circumference of the clock. So 2 pi r is equal to क्या हो जाएगा 2 multiplied by 3.14 multiplied by 15 अपॉन यहाँ पर देखिए 2 multiplied by 3.14 multiplied by 15 we get 94.2 centimeter. How much? 94.2 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 11.3 यहाँ पर एंड हुई. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.